हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर लिया था, राइट, कि फ्लावर कैसा होता है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, आप लोगों ने जब सबसे पहले डिस्कस किया था तो हमें क्या डिस्कस करना था, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। उसके बाद में हमें डिस्कस करना था मेल गैमीट का फॉर्मेशन और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग फ्लावर का, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्कूल्स वगैरह में भी किया होगा कि हम क्या करते हैं, कोई भी फ्लावर लेते हैं उसका डाइसेक्शन करते हैं। ये नॉर्मल सा एक प्रैक्टिकल होता है, आप चाहेंगे तो हम इसे यहाँ भी कर लेंगे, आप बता दीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नॉर्मल मेल सेक्स ऑर्गन हमें डिस्कस करना है। तो जहाँ पे आपने फ्लावर बनाया था, राइट, तो फ्लावर में एक पोर्शन था एंथर, ठीक है, तो हमें वो डिस्कस करना है, ठीक है। दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड स्टेमन, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। एक चीज और मुझे बताओ कि जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट, रिमेम्बर, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये चीजें पढ़ी थी कि क्या है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला तो क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की फीचर क्या है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेट्स में फ्यूजन हो रहा है, तो हम उसको एक मतलब एक एजेंडा मान के आप कर सकते हो, राइट। तो प्री फर्टिलाइजेशन तो क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन के पहले का, फर्टिलाइजेशन वाला क्या हो गया जब हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब तुम्हें मालूम है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज जब क्या हो रहा हो, मेल और फीमेल गैमेट के बीच में क्या हो रहा हो, फ्यूजन हो रहा हो, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो तुम्हें प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या करना है, प्री फर्टिलाइजेशन में तुम्हें क्या करना है, एक तो तुम्हें क्या बनाना है, गैमेट्स बनाने, तो दैट इज गैमेटोजेनेसिस। क्या बनाने हैं, एक तो क्या बनाना है, गैमीट बनाना है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। और उसके बाद तुमने गैमीट्स तो बना लिए, बट उन गैमीट्स को ट्रांसफर भी तो करना होगा, राइट। एक ही जगह पे लाइक दोनों को लेके आओगे तभी तो क्या होगा, दोनों में फ्यूजन होगा। तो क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें गैमीट्स का ट्रांसफर भी करना है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज गैमीट ट्रांसफर। आगे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले वी आर गोना डिस्कस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, या फिर यस मेल का, हम जो फ्लावर में जो मेल का पार्ट है दैट हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, राइट। सो तुमने देखा होगा जैसे जनरली जो फ्लावर का एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर कहाँ पे होता है, आई टेल यू। चलो लेट्स मेक इट फर्स्ट। दिस इज, ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तुमने जनरली देखा होगा, तुमने जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो रोज होता है, ठीक है, जो रोज होता है, रोज में क्या होता है, जो लाइक कुछ व्हाट शुड आई से, मतलब ऐसे करके कुछ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, ठीक है, येलो येलो टाइप्स ना, पेटल्स के अंदर, आप उसको मान सकते हो। या फिर अगर किसी ने चाइना रोज देखा हो तो वहां पे आपको बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। और ये जो बल्ब स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, राइट, दिस इज कॉल्ड एंथर। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एंथर। अब इस एंथर में क्या होता है, यहाँ पे बीच में ऐसे, समझ पा रहे हो, जैसे मान लो कि ये जो एंथर है इसमें बीच में भी एक थोड़ा मतलब ऐसे करके थोड़ा सा एक कॉन्स्ट्रिक्शन टाइप या फिर थोड़ा सा एक डिविजन टाइप आप मान सकते हो, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है स्टेमन, ठीक है, ओके। आगे चलो, देखो अब ये ऐसे हवा में तो लटका नहीं होगा, ये कहीं पे सेटल हुआ होगा, तो ये जहां पे सेटल हुआ होता है दिस इज कॉल्ड थैलेमस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस, राइट। अब आपकी बुक में एक चीज लिखा हुआ है कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस।
आपने जब भी या फिर आप जब भी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आया है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू, तो कहाँ पे अटैच्ड है? प्रॉक्सिमल वो होता है जो पास वाला होता है, तो दिस इज पास वाला, राइट? तो ये पास वाला एंड इज अटैच्ड टू थैलेमस, ठीक है? ये पास वाला है, दिस इज दूर वाला, ठीक है? तो इस पास वाले एंड को आप जनरली क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है? एंड ये दूर वाला है, दिस इज कॉल्ड डिस्टल एंड। इतना क्लियर है? आगे चले, देखिए अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो एंथर है ये थैलेमस पे अटैच ना होके, लेट मी मेक इट फॉर यू, क्या होता है कभी कभी थैलेमस पे अटैच ना होके ये जो पेटल्स होती है ना, जो आपके इसमें पेटल्स होती हैं, ठीक है? ये जो पेटल्स होती है ना इनके ऊपर अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये पेटल्स हो गई हैं, ठीक है? अब इन पेटल्स पे अटैच हो जाएगा, ये पेटल्स पे यहाँ पे ऐसे करके एक एंथर लगा होगा, ठीक है? जब ऐसी कंडीशन होती है, जब क्या होता है ये एंथर थैलेमस पे अटैच ना होके कहाँ अटैच हो? दिस इज द पेटल, राइट? तो जब पेटल पे अटैच होता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है? ये आपने क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, क्लियर? आगे चलो, अब देखिए ये क्या है? हमारे नॉर्मल एंथर का या हमारे नॉर्मल स्टेमन का स्ट्रक्चर है, ठीक है? इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है स्टेमन, ठीक है? आगे चलो, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो एंथर है दैट इज जनरली बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब क्या है? इसमें दो लोब्स हैं। लोब्स का मतलब देखो, आई विल एक्सप्लेन यू द डायग्राम, कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो मैं ब्लू से शेड कर रही हूँ, दिस फेस, एक तो ये वाला लोब हो गया, ठीक है? और एक ये वाला लोब हो गया, ठीक है? तो ऐसे क्या हुए हमारे एंथर में? कितने लोब्स हो गए? दो लोब्स हो गए, ठीक है? ये तो क्या हो गया? एक तो ये कैसा वाला पहला वाला लोब और एक वाला कैसा सेकेंड वाला लोब। इतना क्लियर हुआ? अब वो क्या बोल रहा है कि इसमें इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव आ रहा हो, ग्रूव आ रहा है। व्हाट इज ग्रूव? ग्रूव मतलब कोई भी एक डिप्रेशन टाइप, ठीक है? लॉन्गिट्यूडनली ऐसे करके एक डिप्रेशन आ रहा है जो क्या कर रहा है? इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। लेट मी मेक इट फॉर यू, ऐसे करके एक, मतलब बीच में दोनों में क्या हो रहा है? डिवीजन टाइप हो रहा है, ठीक है? तो क्या है ये? एक डिवीजन है। अब डिवीजन हो रहा है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? एंथर क्या बोल रहा है वो कि एंथर कैसा है? बाइलोब्ड है। तो क्या क्या हो गई? दो लोब्स हो गई, तो जिसको मैंने क्या बोल दिया? बाइलोब्ड, ठीक है? बट ईच लोब में, हर एक लोब में क्या है? डिवीजन है, ठीक है? उस एक डिवीजन को मैं क्या बोल रही हूँ? थीका, ठीक है? तो एक लोब कैसी हो गई? डायथीकस हो गई। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? कि ये जो एक लोब है ना, ये जो एक लोब है, इस लोब में क्या है? बीच में एक डिवीजन है, ठीक है? डिवीजन के बाद जो ये वाला बन रहा है, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये क्या हो गया? थीका हो गया। समझ में आया? थीका हो गया। बट अब ये दो, ये थीका है, अब ये दो थीका है एक में, तो ईच लोब कैसी हो गई? डायथीकस। समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम लोग इसको, इस एंथर को बीच में से काट दे रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे पास एक सेकेंड, राइट? ये जो एंथर है, ठीक है, ये एंथर है, क्लियर हुआ? ये एंथर है, पहले ऐसा बना हुआ था, अब ऐसा बना हुआ है, ठीक है? अब इस एंथर को मैं क्या कर रही हूँ? बीच में से काट दे रही हूँ, ठीक है? बीच में से काटने के बाद मुझे जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट वुड बी समथिंग लोब्स लाइक, ठीक है? एक लोब तो ये वाला हो गया, है ना? और एक लोब कैसा हो गया? बीच में थोड़ा सा एक ग्रूव टाइप मान लो,
और एक लोब ऐसा कुछ हो गया। ये तो लोब्स हो गई, बट तुम्हें मालूम है इसमें क्या है, बीच में भी एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है। तो मैं क्या करूँ, इसमें से यहाँ से उसको उड़ा दूँ, मतलब ये वाला पोर्शन में इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं उसमें क्या डाल सकती हूँ, एक ग्रुप डाल सकती हूँ। तो ये एक ग्रुप हो गया, समझ पाए? ये क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो 4 थीका है, एक तो ये वाला थीका, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 4 थीका है। इन 4 थीका में कॉर्नर्स पे क्या सिचुएटेड है, माइक्रोस्पोरेंजियम सिचुएटेड है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, एक टोकरी टाइप स्ट्रक्चर है जहां पे आगे जाके पोलन वगैरह स्टोर होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बना दे रही हूँ, माइक्रोस्पोरेंजियम बना देती हूँ। ये क्या हो गई, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम, मैं इसको लेबल कर दूं, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके क्या बनाएगी, पोलन सैक बनाएगी। तो मैं इसको आगे और लिख दूं यहीं पे कि आगे मैच्योर होने के बाद ये क्या बनाएगी, पोलन सैक कहलाएगी ये। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे अंदर पे क्या स्टोर्ड होंगे, कुछ सेल स्टोर्ड होंगे, और यहाँ पे उन सेल्स को, मतलब उन सेल्स के लिए एक टिश्यू होगा, दैट टिश्यू वुड बी, ये देखिए, ये जो है दिस वुड बी कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, ये तो क्या हो गया, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, अब स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या बनेंगे, पोलन्स बनेंगे। तो देखो पोलन्स क्या है, एक प्लांट के मतलब एक क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप सेल्स हैं। ठीक है, पोलन्स क्या है, एक प्लांट का मेल गैमीट बनाने वाले सेल्स हैं। तो इनको खाने के लिए, मतलब इनके खाने के लिए, इनके रहने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से कुछ इंतजाम करना होगा। तो यहाँ पे क्या होती है, बाहर पे एक लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, बाहर एक लेयर होती है जो क्या करती है, इसको खाना देती है। ठीक है, इस लेयर को क्या बोला जाता है, इस लेयर को बोला जाता है टेपेटम। इस लेयर को क्या बोला जाता है, टेपेटम। इस लेयर को हम बोलते हैं, क्या करती है, इसको खाना देने का काम करती है। अब देखो हमारी बुक में एक चीज लिखी हुई है कि ये टेपेटम है। ये टेपेटम कैसी होती है, जनरली बाइन्यूक्लिएट होती है। मतलब इसमें क्या है, इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। समझ पाए, क्या है यहाँ पे, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलो, देखो अब ये तो क्या हो गया, इसके मतलब इसको खाना देने वाला काम, बट इसकी प्रोटेक्शन करने का काम भी तो कोई करेगा, राइट? हमारे अंदर प्रोटेक्शन करने का काम कौन करती है, हमारे अंदर एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। सबसे बाहर पे एक लेयर होती है। तो एंथर के संग भाई अलग क्या होगा, इसके संग भी क्या होगा, बाहर पे एक लेयर होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, जो क्या करेगी, इसकी प्रोटेक्शन करेगी। तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं कि ये क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई। ये क्या है, एपिडर्मिस है, जो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। क्या कर रही है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है। भैया पोलन हमारा कैसा बहुत इंपॉर्टेंट सेल है, तो हमें इसके लिए गार्ड्स भी लगाने पड़ेंगे, कुक भी लगाना पड़ेगा। तो गार्ड्स तो कौन हो गए, एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, बाकी कुक कौन हो गया, टेपेटम हो गया। तो टेपेटम क्या कर रहा है, खाना देने का काम कर रहा है। एपिडर्मिस क्या कर रही है, प्रोटेक्शन करने का काम कर रही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद, एपिडर्मिस के बाद क्या होते हैं, अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको मैं क्या बोलती हूँ, एंडोथीशियम। मतलब एक लेयर होती है जिसको मैं क्या बोलती हूँ, एंडोथीशियम। इस एंडोथीशियम का काम ना, हम थोड़ा सा इसको मैं बाद में तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगी। क्या होती है ये एंडोथीशियम जनरली, देखो एक चीज मुझे बताओ कि ये हम सेल्स बना रहे हैं, कौन से सेल्स बना रहे हैं हम लोग, पोलन बना रहे हैं। पोलन जनरली आगे जाके क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। तो ये मेल गैमेट इस एंथर के अंदर तो पड़ा नहीं रहेगा ना,
ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये सब कहाँ हो रहा है, एंथर के अंदर हो रहा है, तो ये इसके अंदर तो पड़ा नहीं रहेगा। ये क्या करता है, ये वाली जो लेयर होती है कौन सी, अंदर वाली जो मैंने बनाई है एंडोथीशियम, ये जो हमने बनाई है, ये क्या करती है, ये इस एंथर में सुखाने का काम करती है। इस एंथर के जो बाहर वाली लेयर्स है इनको सुखाने का काम करेंगी। देखिए आई एक्सप्लेन यू क्या होता है। आपने देखा होगा विंटर्स में जनरली कि विंटर्स में क्या होता है, मॉइस्चर की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी स्किन ना ड्राई होती है, उससे क्या होता है, स्किन फटने लगती है, राइट। स्किन फटती है तो क्या होता है, कभी कभी हमें उसमें से क्या आने लगता है, ब्लड भी आने लगता है, राइट। मतलब अंदर का कंटेंट बाहर आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वाली लेयर्स क्या होंगी, सूख जाएंगी, ठीक है। सूखेंगी तो ये क्या होंगी, फटेंगी, अलग होंगी, अलग होंगी तो अंदर का मटेरियल बाहर आएगा, ठीक है। तो एंडोथीशियम क्या करती है, एंडोथीशियम इसको सुखाने का काम करती है, दैट इज कॉल्ड डेहिसेंस। समझ में आया, डेहिसेंस। अब देखो ये एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में जितनी भी लेयर्स बचेंगी इनको क्या बोला जाएगा, मिडिल लेयर्स। इनको क्या बोला जाएगा, मिडिल लेयर्स। समझ में आया, समझ में आया। ये जो बाहर वाली लेयर है दिस विल बी कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या है, एपिडर्मिस क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। एंडोथीशियम क्या कर रही है, डेहिसेंस मतलब सुखाने का काम कर रही है। टेपेटम क्या कर रही है, टेपेटम जनरली नरिशमेंट का काम कर रही है, ठीक है। समझ में आया। ये वाला है दिस इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये जिस मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। ये आगे जाके क्या कहलाएगा, पोलन सैक। चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अलग से निकाल के हम लोग उसको अच्छे से देखते हैं। देखो तुम लोगों को मालूम है कि क्या है, हमने वो 4 वाला स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। वो क्या था, ट्रांसवर्स सेक्शन था एंथर का। लेट मी एक्सप्लेन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा, मतलब मान लो कि मैं किसी, जैसे ये पेन है, राइट, अगर मैं इस पेन को बीच में से काट लूं दैट वुड बी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन LS, ठीक है। बट अगर मैं उसको ऐसे काट रही हूं तो दैट वुड बी TS, ठीक है, जो हमने अभी किया था, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग, जो माइक्रोस्पोर है उसको देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो हमने बोला था ना दैट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तुम्हें मालूम है यहाँ पे एक टिश्यू भरा हुआ है, दैट इज स्पोरोजीनस टिश्यू। अब तुम्हें एक चीज तो मालूम ही होगी ना कि जो भी टिश्यूज हैं वो सेल से मिलके बने हैं। तो यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, जो यहाँ पे सेल है दैट सेल इज कॉल्ड, मान लो यहाँ पे जो एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे जो सेल है उस सेल को क्या बोला जाएगा, ये सेल्स, इनको क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल, और मैं इसको क्या बोल दूं, पोलन, यस, पोलन मदर सेल। समझ में आया क्या बोला मैंने इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। अब मैं बोल रही हूँ इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब ये क्या आगे जाके क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। समझ में आया। देखो इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, इसकी प्लॉइडी है 2n, मतलब ये क्या है, डिप्लॉइड। अब देखो तुम्हें मालूम है या तुमने क्लास 11th में पढ़ा ही होगा कि क्या होता है, जब भी अगर कोई डिप्लॉइड सेल है तो मैं अगर उसमें क्या करा दूं, मियोसिस करा दूं, राइट। अगर मैं उसमें क्या करा दूं, मियोसिस करा दूं, तो ये मियोसिस के बाद क्या बन जाएगा, ये मियोसिस के बाद क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। अब देखो मान लो मैंने इसमें क्या कराया, मियोसिस कराया, तो मुझे क्या मिले, 4 सेल्स मिल गए। ये 4 सेल्स कौन है, दीज 4 सेल आर माइक्रोस्पोर, ठीक है। इन 4 सेल्स को मैं क्या बोलूंगी, माइक्रोस्पोर। अब ये जो 4 सेल है ये जनरली क्या होते हैं, ऐसे कर करके अरेंज्ड होते हैं, 1 2 3 और ये 4, मतलब एक इसमें एक्चुअली एक टेट्राहेड के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, ये
ऐसे करके एक टेट्राएड के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राएड। ठीक है, इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राएड। ठीक है, अब क्या हुआ है, इनमें मियोसिस हुआ है, तो ये क्या बने हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राएड। ये प्रोसेस यहाँ पे आप लिख लीजिए अपनी बुक में, दिस इज कॉल्ड मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में क्या हो रहा है, पोलन मदर सेल से तुम्हें क्या मिल रहे हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर क्या है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर क्या है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राएड। और अगर ये माइक्रोस्पोर अगर अलग अलग हो जाएंगे इस एक इंडिविजुअल को, या फिर अगर मुझे सिर्फ एक के बारे में बात करनी है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, माइक्रोस्पोर। इतना क्लियर हुआ, इसको मैं क्या बोलूंगी, माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास ये क्या है, माइक्रोस्पोर है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों की एनसीईआरटी में ऑन पेज नंबर 23, ठीक है, फिगर 2.5, फिगर 2.5 का ये जो ए वाला पार्ट है ना, जो आपको दिखाया गया है ऐसे करके, ये जो सेल्स बनाए गए हैं यहाँ पे ऐसा करके कुछ पैटर्न है ये। ठीक है, दिस इज ये ही ओनली। ठीक है, ये भी टेट्राएड है, ये भी टेट्राएड है। ठीक है, टेट्राएड्स की शेप अलग अलग होती हैं। ठीक है, टेट्राएड्स बहुत शेप्स में आपको मिलता है, तो यहाँ पे एक शेप है। ठीक है, आगे चलो, देखो ये क्या होता है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो एक माइक्रोस्पोर है ना, ये वाला जो एक माइक्रोस्पोर है, मैं इसके बारे में आपसे आगे बात करने वाली हूँ। सॉरी, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इस माइक्रोस्पोर के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। देखो आप लोग अपनी एनसीईआरटी में ऑन पेज नंबर 23 जो डायग्राम है आप उसे देखें। क्या है, एक सेल है, ये ऐसा सेल है, वहां पे बाहर पे एक बाउंड्री है। सबसे पहले तो ये डायग्राम दिया गया है, उसके बाद में नीचे वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। आप जाके आगे देखोगे तो वो क्या है, वो जो दोनों जो वैक्यूल है वो क्या हो गए, मर्ज हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सा वैक्यूल मर गया है, बन गया है। ठीक है, लास्ट में आपको एक स्टेज दिख रही है जहां पे क्या है, एक सेल है, उस सेल में यहाँ पे आपको एक छोटा वाला सेल दिख रहा है, ठीक है, और एक बड़ा वाला सेल दिख रहा है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला सेल है दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और जो छोटा वाला सेल है दैट इज जेनरेटिव सेल। अब तुम्हें मालूम है किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, क्या होता है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अति का मतलब कोई भी चीज ज्यादा बड़ी है तो हमारे काम की नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है वो मेल गैमेट बनाने में कुछ ज्यादा काम का नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, देखो ये जो वेजिटेटिव सेल है मैं इसको और क्या बोलती हूँ, इसको मैं और बोल सकती हूँ ट्यूब सेल। तुम्हें मालूम है आगे जाके पोलन ट्यूब बनती है, तुमने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा कि आगे जाके क्या बनती है, पोलन ट्यूब बनते हैं जहाँ पे क्या होती है, मेल गैमेट्स वगैरह रिलीज होते हैं और जो आगे जाके फीमेल गैमेट को फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड ट्यूब। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। तो वो न्यूक्लियस बनाने में कौन हेल्प करता है, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अभी हमारा मेल गैमेट कौन बनेगा, जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, जेनरेटिव सेल के बारे में। ठीक है, देखो ये अब तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, एंथर में। ये पूरा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, एंथर में पूरा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो जब ये एंथर में पूरा प्रोसेस चल रहा है तो हमने एक बात करी थी कि क्या होता है, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं या फिर ये जो पूरा एंथर है, इसमें क्या होती है, वॉल्स होती है जो क्या करती है, सूखती है, फटती है, तब जाके क्या निकलता है, पोलन बाहर निकलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ अ पोलन।
ठीक है। जब क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है तो क्या होता है, ये एंथर फट जाएगा और यहाँ से ये जो इसके अंदर पोलन भरे हुए हैं ना, ये जो पोलन जो इसके अंदर भरे हुए हैं, ये पोलन क्या होंगे, बाहर गिर जाएंगे। फिर या तो ये हवा से चले जाएंगे या ये पानी से चले जाएंगे या इंसेक्ट के ऊपर चले जाएंगे, कैसे भी करके इनका नेक्स्ट काम क्या होगा, तो कहाँ पहुंचना है, मेल गैमीट के पास। समझ में आया इतना? अब देखो ये जो शेडिंग हो रही है या जो ये पोलन बाहर निकल रहा है, ये जनरली दो टाइप से होता है। क्या होता है, कभी कभी तो ये जो पोलन है ये कभी कभी कितने सेल स्टेज पे निकल जाते हैं, 2 सेल स्टेज पे निकल जाता है। ये 2 सेल स्टेज हो गई, ठीक है, ये 2 सेल स्टेज हो गई। पर किसी किसी में क्या होता है, 3 सेल स्टेज पे भी क्या होता है, शेड होता है। समझ में आया? क्या होता है, किसी किसी में ये क्या होता है, ये 3 सेल स्टेज पे भी शेड होता है। जनरली 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ये जो पोलन है ये 2 सेल स्टेज पे निकलता है। ठीक है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में 2 सेल पे निकलता है, बाकी के 40% में ये 3 सेल स्टेज पे निकलता है। अब एक डाउट आया कि ये कैसे होता होगा। तुमने 2 सेल स्टेज तो देख ली, एक तो कौन सा है, वेजिटेटिव सेल, एक कौन सा होगा, जनरेटिव सेल, पर तुम्हें 3 सेल स्टेज देखनी है। तो 3 सेल स्टेज में क्या होता है, ऐसा ही माइक्रोस्पोर टेट्राएड होता है, बट आगे क्या होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल भी होगा। ठीक है, बट ये जो जनरेटिव सेल है, इस जनरेटिव सेल में क्या हो जाता है, माइटोसिस हो जाता है। ठीक है, माइटोसिस होने के बाद ये कैसी स्टेज जाती है, 3 सेल्ड, दिस इज कॉल्ड 3 सेल्ड स्टेज। क्लियर विद दैट? ठीक है, तो हमने कहां तक बात कर ली है, ऑन पेज नंबर 23 पे जो आपका सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है वहां तक आपका जनरली कंप्लीट हो गया है। अब देखो, तुम अगर इसको कंक्लूड करना चाहो तो तुम कैसे कंक्लूड करोगे, यहाँ पे मैं लिखूं कि क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना, माइक्रोस्पोर टेट्राएड। ठीक है, और जब माइक्रोस्पोर टेट्राएड क्या हुआ, जब क्या हुआ, वो डिसोसिएट हुआ, अलग हुआ, तो क्या बना, पोलन बना। बट अभी ये पोलन पूरा तैयार नहीं है, ये पोलन तो क्या है, राजकुमार है, तो तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने के लिए तुम्हें इसके ऊपर क्या बनानी पड़ेगी, नई नई लेयर्स बनानी पड़ेगी। तो हम उसको उस पार्ट को भी देख लेते हैं। चल, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें पोलन ग्रेन को तैयार करना है, राइट। हमें पोलन को अच्छे से तैयार करना है, वी हैव टू पुट सम लेयर्स ऑन इट, राइट। सो द फर्स्ट थिंग क्या है, लेट अस रिवाइज कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो, तुमने स्ट्रक्चर देखा था एंथर का, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, 2 लोब्स है नीचे, ऐसे करके कुछ लोब्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना था, इसको काट लेना था यहाँ से। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे 2 लोब्स मिली, ऐसे करके एक लोब मिली, ऐसे करके एक लोब मिली। ठीक है, बीच में क्या थी, ये थीका, 2 थीका मिले। ठीक है, यहाँ पे क्या थे, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गई थी वहां पे, कि यहाँ पे क्या होता है, बीच में कनेक्टिव होता है, ये टिश्यू है जो बीच में मतलब एक कंडक्शन का काम करता है, या फिर मतलब लाइक एक सिंक्रोनी वगैरह मेंटेन करता है, राइट। सो ये क्या हुआ, टेट्राएड हो गया, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। फिर उसमें से क्या निकाला था हमने, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या हो रहा था, पोलन मदर सेल थी, यहाँ पे क्या थी, पोलन मदर सेल थी। पोलन मदर सेल से हमें क्या मिला था, माइक्रोस्पोर टेट्राएड, हमारे पास 4 सेल थे। ठीक है, कैसे मिले थे, मियोसिस से मिले थे, राइट। मियोसिस से मिलने के बाद यहाँ पे ये जो हमें माइक्रोस्पोर मिला, ये माइक्रोस्पोर को हमने देख लिया था, कोई तो 2 सेल स्टेज में शेड होता है, कोई 3 सेल स्टेज में शेड होता है। ठीक है, आगे चलो। अब देखो, ये जो सेल है इसमें एक तो क्या है, ऊपर वेजिटेटिव सेल है, और नीचे ये जो छोटा वाला सेल है, दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। ठीक है, अब इस जनरेटिव सेल, इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर पे एक लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है
इस लेयर को बोला जाता है इंटाइन। क्या बोला जाता है इसको? इंटाइन। और ये किसकी बनी होती है? दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पेक्टिन। सेलुलोज आपको मालूम है, सेलुलोज कहाँ मिलता है हमको? प्लांट्स की सेल वॉल में आपको सेलुलोज मिलता है। क्लियर? आप आगे चलो। देखो ये तो क्या हो गई तुम्हारी, एक लेयर हो गई। तुम्हें मालूम है यहाँ पे एक और लेयर है, यहाँ पे क्या है? एक और लेयर है। इस लेयर को, ये लेयर को क्या बोला जाता है? दिस लेयर इज कॉल्ड एज, दिस लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन। ठीक है? और ये बाहर वाली लेयर है तो ये क्या है? काफी प्रोटेक्टिव है, काफी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज इसको क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। ठीक है? तो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये इतनी हार्ड होती है, इतनी रेजिस्टेंट होती है कि आज तक ना कोई एंजाइम ना कुछ भी इसको डिग्रेड कर पाया है, कुछ भी डिग्रेड नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल आपने इसके ऊपर 50 किलो रख दिया तो भी ये क्या नहीं, डिग्रेड नहीं हुआ, बिकॉज ये जो स्पोरोपोलिन है ये काफी हार्ड है। ठीक है? आगे चलो। अब देखो ये जो स्पोरोपोलिन है ये कुछ कुछ जगह से क्या होता है? टूटा होता है, बिकॉज ये जो सेल है, ये जो मेल गैमेट है, इसको बाहर तो आना होगा। तो ये जो स्पोरोपोलिन, अब तुम्हें मालूम है ये जो स्पोरोपोलिन है या फिर ये एक्साइन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? तो आप इसको नॉर्मली डिग्रेड नहीं कर सकते। हम नहीं डिग्रेड कर पा रहे तो ये छोटा सा सेल कैसे करेगा? तो क्या होता है, नेचर ने इसके लिए भी अच्छे से वेरिएशन दिया हुआ है कि ये जो स्पोरोपोलिन है कुछ कुछ स्पॉट्स पे प्रेजेंट नहीं होती। जहां जहां ये स्पोरोपोलिन क्या होती है? एब्सेंट होती है। ये स्पोरोपोलिन जहां जगह क्या है? जहां जहां क्या है? एब्सेंट है। उस जगह को, ये मान लो इस जगह पे एब्सेंट है। ठीक है? ये ऐसे करके पूरी लेयर है। ठीक है? यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है? तो दिस स्पॉट इज नोन एज जर्म पोर। समझ में आया? ठीक है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जहां पे क्या हुआ है? 2 लेयर्स हैं। ठीक है? इसका साइज इज जनरली 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सबको रेडियस और डायमीटर के बीच में डिफरेंस पता है, राइट? अगर मान लो कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ, दैट इज रेडियस, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस लूँ, दैट वुड बी डायमीटर। क्लियर? चलो फॉर द नेक्स्ट टाइम मैथ्स में पढ़िए ना इसको। देखो एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, ये जो पोलन्स वगैरह है ये क्या क्या होते हैं? काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं। क्यों न्यूट्रिशियस होते हैं? तुम्हें मालूम है कि क्या होता है? यहाँ पे कुछ लेयर्स होती है, टेपेटम होती है, जो क्या करी है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये प्लांट का क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसको क्या मिलते हैं? बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, राइट? तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? इसको एज, मतलब आप मान सकते हो कि आप इसको क्या करते हो? आप इसको टैबलेट्स के फॉर्म में, फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में क्या करते हो? आप इसको कंज्यूम करते हो, ताकि मतलब आपको कुछ एक बेनिफिट मिले, राइट? एक पॉइंट तो ये है। ठीक है? ये जनरली क्या होते हैं? एथलीट्स वगैरह और जो रेसेस में जो घोड़े वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं ताकि उनको क्या मिले? उनको उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो? काफ़ी बढ़ जाए। अब देखो ये जो पोलन होते हैं, जनरली तुमने देखा होगा कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको क्या होता है? एस्थमा होता है, किसी किसी को ब्रोंकाइटिस होता है। व्हाट इज ब्रोंकाइटिस बाय द वे? ब्रोंकाइटिस इज अ डिजीज जिसमें क्या होता है? आपके लंग्स के अंदर ब्रोंकाई वगैरह होते हैं। हम जब क्लास 11th का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ब्रोंकाइस क्या होते हैं जनरली। आई विल टेल यू, राइट? मान लो ये आपका क्या है तुम्हारे, ऐसे करके ये जो लंग है एक, और ये एक और लंग है, तो यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? बीच में ये जो, मतलब ये जो ऐसे करके डिवीजन होता है ना, दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई। ठीक है? क्लास 11th का जो 17 चैप्टर है वहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ इन्फ्लेमेशन होने लगता है। क्यों? बिकॉज कुछ लोगों को क्या होता है कि पोलन ग्रेन वगैरह से क्या होती है? एलर्जी होती है। ठीक है? पोलन ग्रेन इज जनरली, मतलब बहुत कम, किसी किसी लोगों को क्या होता है? एलर्जी होती है इनसे। ठीक है? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है पार्थिनियम का। वो क्या होती है? वीट ग्रास होती है, जिससे क्या होता है? जनरली पोलन एलर्जी होती है। अब देखो ये क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हें मालूम है ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन क्या होगा? शेड होगा।
ठीक है। शेड होने के बाद ये कितने टाइम तक जिंदा रहता है? जिंदा रहने का मतलब यहाँ पे आपकी बुक में एक वर्ड दिया है वायबल। वायबल का मतलब कितने टाइम तक ये आगे मतलब काम कर सकता है। वायबल मतलब कितने टाइम तक ये एक्टिव रह सकता है। ठीक है, तो क्या होता है जो कुछ फैमिलीज हैं, ठीक है, उनमें तो क्या होता है मंथ्स तक जिंदा रहता है, और जो राइस और व्हीट है वहां पे सिर्फ 30 मिनट के लिए जिंदा होता है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें मालूम चल गया कि कुछ में तो क्या होता है ये सिर्फ 30 मिनट्स के लिए होता है, 30 मिनट्स के लिए। बट मान लो अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हें एक पोलन ग्रेन मिला जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है काफी अच्छा है, तो तुम्हें क्या करना है उसको आगे लेके जाना है। तो मैं कैसे लेके जाऊंगी, मैं इसको क्या करूंगी, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करूंगी, मैं इसको स्टोर कर लूंगी। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर कर लूंगी एट -196 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं इसको स्टोर कर लूंगी दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, जहाँ पे क्या होता है सीड बैंक्स वगैरह जिसमें मैं क्या कर रही हूँ किसी सीड को स्टोर करके रख ले रही हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू कवर इज फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, पिस्टल वगैरह। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पे कि जब क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था जब पोलन मदर सेल से हमें क्या मिलता है माइक्रोस्पोर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड, देखो इसको हमने सिंप्लीफाई किया था राइट, कि पोलन मदर सेल से मुझे क्या मिल रहा है, पोलन मदर सेल से मुझे मिल रहा है माइक्रोस्पोर। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस मेगास्पोरोजेनेसिस वगैरह। ओके।